नाउ द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखिए क्या बोलता है, यू हैव टू फैक्टराइज, क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz एंड माइनस 16xz। ठीक है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, सो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? तो सिंपल। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा ना? यस, उसकी टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नॉट ऑलवेज कि ए प्लस बी प्लस सी हो, क्योंकि यहाँ पे देखोगे, इफ यू ऑब्जर्व हियर, हियर इट इज व्हाट नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी क्या है आपका नेगेटिव साइन है। कुछ और सोचना होगा, बट पर्टिकुलरली उसी के डायरेक्शन में आपको सोचना है। तो देखिए पहले तो सिंपल है, मैं थोड़ा ब्रैकेट में इसको साइन के लिए स्पेस रखूंगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव है ना बेटा, फर्स्ट वाला क्या है, ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं फर्स्ट टर्म, जैसे यहाँ पे क्या है 4x², इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x² लिख सकता हूँ। यस ना बेटा? यस सर। इन द सेम वे 9y² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3y लिख सकता हूँ। एक बार तो देखिए। और यस सर। इन द सेम वे 16z² को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 4z² लिख सकता हूँ। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? यस सर। हाँ। यस सर। अब इसके बाद जो बात शुरू होती है बेटा, तो वो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू क्या आता है, ए आता है ना बेटा, 2 इंटू ए और इंटू क्या है, बी। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ से थॉट प्रोसेस आपका शुरू होना चाहिए कि पहला टर्म में आपका क्या है, नेगेटिव है, नहीं ये पॉजिटिव है ना, यहाँ पे ये टर्म जो है ये आपका पॉजिटिव है। तो ये कब पॉसिबल है, या तो आपके दोनों एक्स और वाई दोनों भी नेगेटिव हो, या दोनों भी क्या हो, पॉजिटिव हो। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? यस सर। किसी को कोई Yes, डिफिक sir. सो व्हाट आई कैन डू बेटा, मैं क्या करता हूँ, पहले दोनों को पॉजिटिव रखता हूँ, पहले दोनों को क्या रखता हूँ बेटा, पॉजिटिव रखता हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ पे नेगेटिव किसको कर रहा हूँ, मैं साइन पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा। मैं जो थर्ड टर्म है उसको नेगेटिव रखता हूँ, क्योंकि इसका -4z² भी क्या आएगा आपका, 16z² आएगा। करेक्ट बेटा? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आगे मूव करता हूँ इसी वे में, तो यहाँ पे आपका 2x आ गया और यहाँ पे आपका क्या आ गया, 3y। चेक करो बेटा, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, 4 इंटू 3 कितना होगा, 12। सो 12 और x इंटू वाई, मतलब ये आ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्लस, अब क्या करता हूँ यहाँ पे 2 एज इट इज, नेक्स्ट क्या होता है, b इंटू सी, मतलब b आपका मतलब क्या होगा आपका 3y, और c मतलब क्या आएगा, -4z। इज इट क्लियर और नॉन बेटा? देखो इसको सिंप्लीफाइड करके कितना आता है, 4 इंटू 3 कितना हो गया बेटा, यस सर, 24 आ जाएगा। ठीक है, 12, 12 इंटू 24, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म देखिए अभी, अब आपका क्या आएगा यहाँ पे, 2 एज इट इज, लास्ट टर्म आपका यहाँ पे देखो क्या है, -4z, और इंटू फर्स्ट टर्म देखिए क्या आएगा यहाँ पे, 2x। देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो कितना आएगा आपका, Yes, sir. -16। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम फाइंडिंग कि दिस पर्टिकुलर इज लुकिंग इन विच फॉर्म बेटा, किस फॉर्म में दिख रहा है अभी ये किस फॉर्म में दिख रहा है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी। नहीं ये दिख रहा है a² प्लस b² प्लस c² है ना, फिर क्या है, +2 इंटू ab प्लस 2 इंटू bc और प्लस क्या है, 2 इंटू ca, इसी फॉर्म में दिख रहा है। और ये किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा, ये किसका एक्सपेंशन था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। सो व्हाट आई कैन से बेटा, यहाँ पे a मतलब आपका क्या हो गया अभी आपका, व्हाट इज a मतलब आपका होगा 2x प्लस बी मतलब आपका क्या होगा, 3y, और सी जो हो गया वो क्या हो गया, -4z, और उसका होल स्क्वायर। मतलब सिंप्लीफाइड करें तो ये क्या है आपका, 2x प्लस 3y, और माइनस क्या है, 4z है, और उसका होल स्क्वायर है। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? क्या ये बात समझ में आ यस सर। गई? एनी डिफिकल्टी टू एनी वन बेटा? No, sir. चलो वेरी गुड बेटा, देन दिस इज व्हाट द फैक्टराइजेशन ऑफ व्हाट द गिवन एक्सप्रेशन। इसका फैक्टराइजेशन आपका ये होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, यू कैन राइट इट व्हाट 2 टाइम्स, आप ऐसा भी लिख सकते हो, मीन द सेम थिंग इज व्हाट रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर है बेटा? Yes, यस sir. सर। चलो बेटा नोट डाउन कर लो बेटा जल्दी से। ठीक है, नोटेड सर। ओके गुड Yes, बेटा। sir. Sir, 1 minute. हाँ आई एम वेटिंग बेटा, जस्ट दोज हु आर फिनिश्ड जस्ट गो फॉर द सेकंड वन। यहाँ पे देखिए क्या है आपका,
इट्स व्हाट 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा। अगर आपका इसमें से आएगा तो आपका ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, सो थिंक प्रॉपरली कि आप कैसे इसको नोट कर सकते हो, कैसे इसको पर्टिकुलरली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, फैक्टराइज करना है बेटा। पहले दो टर्म्स देखो, तीनों टर्म्स पे स्क्वायर दिख रहे हैं, सो इट गिविंग द हिंट कि आपका a प्लस बी प्लस सी का होल एक्सपांशन में ही आएगा, है ना, उसका स्क्वायर के एक्सपांशन के फॉर्म में ही होगा। यस और नो? Yes, sir. चलिए, लेट मी सी कि हाउ मेनी ऑफ यू विल एबल टू डू इट। देखिए, फर्स्ट टर्म है, उसको किसका स्क्वायर, देखो x का तो स्क्वायर है वो तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 किसका स्क्वायर आता है बेटा? 2 इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट? फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, √2 का So, स्क्वायर। 1.42. √2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 2 होता है। सो कैन आई राइट दिस इंस्टेड ऑफ दिस 2x², कैन आई राइट √2 इंटू x और उसका स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा? Yes, sir. yes, sir. थोड़ा Yes, sir. थोड़ा सा बीच में स्पेस देके रखना बेटा, बिकॉज यहाँ से आपके देखो यहाँ पे नेगेटिव है ना, और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो इससे डिसाइड करेंगे कौन से साइन आपके नेगेटिव होंगे ना बेटा। यहाँ पे क्या है, ये आपका y का Yes, स्क्वायर sir. प्लस, अभी देखो यहाँ पे क्या है 8 है, 8 किसका स्क्वायर होगा बेटा? आप 8 4. No, no. 8 Sir, Yes, 2 sir. root 2. हाँ बिल्कुल सही जवाब, 2√2। आप ऐसे करके देख सकते हो बेटा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दो के तो पेयर बन रहे हैं, मतलब ये आउटसाइड होगा और ये आपका रूट के अंदर होगा, है ना, और उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, लेकिन उसके साथ में z भी है, तो हम क्या करेंगे बच्चा, इसका इसका भी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक है, नाउ आपका जो नेक्स्ट टर्म है वो आपका क्या है, देखिए नेगेटिव है, तो ये कब नेगेटिव हो सकता है, या तो फर्स्ट टर्म आपका नेगेटिव हो, है ना बेटा। फर्स्ट टर्म अगर नेगेटिव हो जाएगा मतलब यहाँ पे क्या होगा, √2x जो है ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव रहे, है ना। या फिर क्या कब हो सकता है, पहला टर्म पॉजिटिव रहे और ये जो y है वो किस में हो, नेगेटिव में हो। क्या ये बात समझ पा रहे हैं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नाउ व्हाट Yes, sir. नाउ व्हाट हैपन इफ आई टेक द फर्स्ट वन, अगर मैं पहला वाला नेगेटिव लेता हूँ क्या होगा आपका? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, फर्स्ट वाले को नेगेटिव लेता हूँ, तो क्या होने वाला है, देखो फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला नेगेटिव आएगा, है ना। अब सेकंड में क्या होगा, बी और सी का मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो Yes, पॉजिटिव आ जाएगा, और थर्ड में क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड का आएगा तो वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, जो कि हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। यस और नो बेटा? Yes, sir. तो मतलब इसका मतलब क्या है कि मेरा यहाँ पे जो साइन होना चाहिए नेगेटिव, वो किसको होना चाहिए, फर्स्ट टर्म को होना चाहिए। सो कैन आई राइट इंस्टेड ऑफ व्हाट, √2x का स्क्वायर माइनस √2x का स्क्वायर, लिख सकता हूँ क्या बेटा? तो अभी इसको क्या लिखेंगे बेटा, 2 इंटू √2x इंटू वाई, ये हो गया फर्स्ट टर्म, प्लस 2 इंटू अभी क्या आएगा, y इंटू क्या आएगा आपका, 2√2z, फिर लास्ट टर्म जो आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू क्या आएगा, 2√2z, और इंटू क्या आएगा आपका, -√2। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? सिंप्लीफाई करके देखो यहाँ पे, 2 इंटू √2 मतलब क्या हो गया, 2√2 हो गया, और xy, ठीक है, आ रहा है यहाँ पे देखिए, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और √2 और वाई जेड आ रहा है यहाँ पे देखिए, अभी 2 एज इट इज, यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और √2 इंटू √2 कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, तो 4 इंटू 2 कितना होता है, 8, और आपका एक्स जेड, ये √2x आएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म में क्या है, √2x है। इज इट क्लियर बेटा? क्या ये बात समझ में आ रही है? yes, sir. अगेन इन द सेम फॉर्म, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा, राइट डाउन द आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी लिखिए, कौन सी आइडेंटिटी, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, है ना, प्लस 2bc प्लस 2ca किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा, इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, A plus B plus C का होल स्क्वायर. बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चल बढ़ जाइए आगे इससे, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, -√2x प्लस वाई और प्लस 2√2z, और उसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। इज इट क्लियर बेटा? Yes.
ठीक है, जैसे बेटा अभी मैंने ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 होमवर्क दिए थे, इज देयर एनी डिफिकल्टी इन एनी क्वेश्चन बेटा? No, sir. श्योर बेटा? बेटा आई एम आस्किंग टू एवरीवन, if someone getting difficulty in any one of the question, please you can ask. No difficulty? So can we move ahead बेटा? चलिए, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 देन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला? फैक्टराइज करना है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या है? इट इज व्हाट? 8e का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6a b का स्क्वायर। ठीक है। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको सही वे में प्रोसेस कर पाते हैं, कैसे हमें मूव करना। देखो पहले दो टर्म पे क्यूब है, ठीक है। सो थिंक ऑफ, और बीच में साइन क्या है? प्लस है। सो थिंक ऑफ विच आइडेंटिटी बेटा? ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है बेटा? वो होता है ए क्यूब प्लस बी Yes, क्यूब a cube plus प्लस b cube plus 3ab. 3a स्क्वायर। अच्छा ठीक है, वो भी फॉर्मूला ठीक है, अगर आप बाहर 3a भी रखते हो और ब्रैकेट में a प्लस बी रखते हो। बट आप अगर Yes, sir. देखोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, सो बेटर यू गो विद द एक्सपांडेड फॉर्म, है ना बेटा? ये एक्सपांडेड फॉर्म है। कैन यू Yes, राइट? sir. तो देखो क्या आप इस फॉर्म में इसको रख सकते हो या फिर नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है? 8 किसका क्यूब है बेटा? 2. 2 का। सो कैन आई राइट टू। दिस 2a का 8a का क्यूब को मैं 2a का क्यूब लिख सकता हूँ बेटा, यस सर। प्लस Yes, यस sir. सर। वैसे यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा? b का क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस। अब देखो फॉर्मूले में हमारा क्या है? देखिए पहले क्या है? 3 है ना? लेट मी राइट 3। फिर क्या होता है? a का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a मतलब क्या होगा आपका? पर्टिकुलरली 2a होगा उसका 2a। स्क्वायर। और b मतलब क्या है? यहाँ पे b है इटसेल्फ, है ना? और प्लस फिर 3 इंटू क्या आएगा? a मतलब क्या आएगा? 2a, और इंटू क्या आएगा? b का स्क्वायर। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है बेटा? यस Yes. सर। चले बेटा, नाउ चेक करो बेटा, क्या आपका ये सिंप्लीफाइड करके ऊपर के फॉर्म आता है या फिर नहीं। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 इंटू 3 कितना होता है बेटा? 12। a का स्क्वायर और यहाँ पे b मतलब आ रहा है, पहला ये टर्म तो आ रहा है ना? फिर यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए? 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 6a, और यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? Yes, यस sir. सर। So by using this particular identity, this is equivalent to, ये किसके equivalent है? It is what? A plus b का whole cube। a मतलब क्या होगा? 2a, और प्लस क्या होगा? b का ये क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो थैंक यू। ये हो गए इसके फैक्टर। यस। सिंपल बेटा। यस सर। चलिए, Yes, sir. Yes, sir. चलिए नोट डाउन कर लीजिए बेटा, एंड देन ट्राई विद द सेकंड क्वेश्चन। जिनका हो गया नोट डाउन करके, ट्राई विद द सेकंड क्वेश्चन। चलिए बेटा देखो कैसे कर सकते हैं आप। क्या है बेटा यहाँ पे? 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी, और प्लस क्या है? 6a बी का स्क्वायर। कर सकते बेटा इसको? Yes, sir. चलिए, लेट मी वेट फॉर व्हाट 1 मिनट। ए माइनस बी को क्यूब हो जाएगा ना? हाँ देखो ना, हो सकता है या नहीं, देखिए आप पहले ट्राई करो बेटा। Sir, answer reply करे. बिल्कुल, reply in the chat box, otherwise you can open your mic, you can tell me directly. Okay, sir. Sir, बताओ. हाँ बताइए बेटा। Sir, 2a minus b whole cube. बिल्कुल सही जवाब बेटा। कैसे लिख सकते हैं? ये आपका क्या आ जाएगा? 2a का क्यूब आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा? b का क्यूब आ जाएगा, माइनस 3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा? 2a का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे? b, और फिर प्लस 3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा? 2a इंटू क्या आएगा? b का स्क्वायर। सो नाउ दिस पर्टिकुलर इज लुकिंग इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? a माइनस b का होल क्यूब का एक्सपांडेड फॉर्म जो है उस फॉर्म में दिख रहा है। मीन्स इट इज लुकिंग इन द व्हाट? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, और प्लस 3a b का स्क्वायर।
सो बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी ये किसके इक्विवेलेंट है? इट इज व्हाट 2a माइनस b का होल क्यूब। क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए विच क्वेश्चन शुड आई डू बेटा? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ? रेस्ट यू विल ट्राई। वन क्वेश्चन आई विल टेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलरली। लेट मी टेक द फिफ्थ वन बेटा, ठीक है? रेस्ट यू ट्राई। विल यू ट्राई बेटा? क्या आप बाकी कर पाओगे बेटा? Yes, sir. चलो, इवन आई एम नॉट सेइंग कि आप ट्राई नहीं कर सकते फिफ्थ वाला, यू कैन ट्राई विद मी, ठीक है? यहाँ पे क्या है? 9/2 और ये क्या है आपका? पी क्यूब, पी स्क्वायर और प्लस 1/4 पी है। ट्राई करिए बेटा। जब भी आपका पहले देखो क्यूब कहीं आ रहा है तो क्यूब की आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी या नहीं, वो सोचना है आपको, ठीक है? हमेशा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? देखते हैं कितने बच्चे इसको ठीक से जज कर पाते हैं और इम्प्लीमेंट कर पाते हैं आइडेंटिटी। देखिए 27 किसका क्यूब है बेटा? 27 किसका क्यूब है? Sir, 3. वेरी गुड। पी। तो ये क्या आएगा? 3p का क्यूब लिख सकता हूँ बेटा मैं? Yes, sir. माइनस, देखो वन तो किसी का भी मतलब, वन जो है किसी का भी, कि मतलब वन का क्यूब ले सकते हैं ना। 216 किसका क्यूब है बेटा? 6 का. तो 1/6 का होल क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसको बेटा। अब Yes, sir. अब आपका कोशिश करिए कि 3 × a मतलब क्या आपका 3p का स्क्वायर होगा, इंटू क्या आएगा? b मतलब क्या होगा? 1/6 आएगा, 1/6. प्लस 3 एज इट इज, फिर आपका a मतलब 3p इंटू क्या आएगा? 1/6 का क्या है? स्क्वायर। चेक करिए बेटा इसका, Square. क्या चेक करो कि इसका जो अगर मैं सिंप्लीफाइड करूं तो यहाँ पे 9/2 पी स्क्वायर आता है या फिर नहीं। चेक करिए बेटा, ठीक है? सिंपल देखिए, यहाँ पे 3 है, 3 से ये आपका सर 1/6 कैसे आया था? कौन सा? 1/6 सर ये 1/6। बेटा देखो, क्योंकि 1 यहाँ पे क्या है? ये 216 है। ये वन का मैं इसको 1 का क्यूब ले सकता हूँ और इसको क्या ले सकता हूँ बेटा? 6 का क्यूब। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है बेटा, अगर ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एम होता है, इट इज सेम एज व्हाट? 1 है ना, वन, ये क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी मतलब 1/6 रेस टू एम, एम मतलब यहाँ पे क्या है आपका? 3 है, ठीक है बेटा? यस। आइडेंटिटी Sir, वो 9/2 ने 9/6 आ रहा है. हाँ आ रहा है बेटा, 9/2 आ रहा है यहाँ पे। 9/6 कैसे आ रहा है No, बेटा? sir. देखिए बेटा, चेक करिए बेटा, नीचे 3 6 इंटू, है, sir. एक मिनट बेटा, 9p का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 1/6, करेक्ट बेटा? 3 × 1 = 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 3 × 2 = 6। Yes, sir. तो सिंपली क्या आ रहा है आपका? 9/2 और ये क्या है? पी स्क्वायर, विच इज द सेम टर्म, ठीक है? इन द सेम वे Sir, यहाँ, मैंने स्क्वायर ही नहीं लिया. ठीक है बेटा, इट्स ओके। चलो समझ में आई बेटा बात सभी को? Yes, sir. चलो लेट्स मूव फॉर दी फाइनल आंसर। ये किस फॉर्म में दिख रहा है ना बेटा? किस फॉर्म में दिख रहा है बेटा? इट इज इन द फॉर्म A ऑफ व्हाट? ए square क्यूब। minus हाँ, ए स्क्वायर B नहीं cube बेटा, minus. तेजस्विनी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है? सो दिस विल बी व्हाट? 3p माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? 1/6 और उसका क्या आएगा? क्यूब होगा, ठीक है? दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्या ये बात समझ में आई बेटा सभी को? Yes, sir. सर आपने उस दिन यस। बोला था आप टेस्ट लेने वाले. हाँ बेटा, टेस्ट किस चैप्टर पे लेना है बेटा? बोलो। इस पे आइडेंटिटीज बेस पे ना, Polynomials. पॉलिनॉमियल्स पे Yes, ना, sir. ठीक है? बी रेडी, टुडे यू विल गेट व्हाट द टेस्ट, एमसीक्यू फॉर्म, ठीक है? एमसीक्यू फॉर्म में एक मैं टेस्ट भेजता हूँ, और मे बी व्हाट सब्जेक्टिव भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है? बट यू विल गेट इट ऑन द डिफरेंट ऐप। हाँ बेटा, आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप अटेम्प्ट Okay, करोगे, sir. ठीक है? सर आप एग्जाम के बाद लोगे या पहले? आज एग्जाम भी है ना आपका? वेट करो बेटा, एग्जाम खत्म होने दो, फिर एग्जाम्स खत्म होने दो, ठीक है? तेजस्विनी विल डू इट आफ्टर द एग्जाम गेट्स ओवर, ठीक है? ठीक है। Okay, sir. हम्म, क्योंकि कुछ बच्चों को एग्जाम प्रिपरेशन का अभी टाइम मिला है तो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, सो लेट देम प्रिपेयर, है ना? हम जब थोड़ा आप रिलैक्स हो गए, ठीक है, व्हेन दिस एग्जाम्स गेट ओवर देन विल टेक इट टेस्ट, ओके? इफ यस। अगर Yes, sir. कोई बच्चा बच्चा पर्टिकुलरली ये फील करता है कि नहीं सर मैं रेडी हूँ एग्जाम के लिए, तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो टेल मी पर्सनली, ठीक है? लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। क्या करना है बेटा? वेरीफाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है? ये पर्टिकुलरली इसको हम आगे एज अ आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा इन द हायर क्लासेस, बट पर्टिकुलरली राइट नाउ यू हैव टू वेरीफाई, ठीक है?
अब इसको भी दो तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आई विल टेल यू द बोथ वे, ठीक है। तो फर्स्ट वे इज बेटा, व्हाट कुड बी द फर्स्ट वे, क्या होता है बेटा, आपको ये प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है ना बेटा। तो क्या हो सकता है फर्स्ट वे, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकते, बट आपका राइट हैंड साइड जो है वहां से कुछ किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स है, यस है ना। Yes, sir. So the first very simple method is what, the first method is what, take the right hand side, इसका जो right hand side है वो ले लीजिए। तो right hand side क्या है, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई है, और इंटू क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और प्लस क्या है आपका वाई स्क्वायर, करेक्ट बेटा। ना डू दी मल्टीप्लिकेशन, जो हम यूजुअल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही करिए, पहले x से मल्टीप्लाई होगा पूरा बेटा, सो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। फिर क्या होगा, प्लस यहाँ पे क्या है y है देखिए, और ये मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पूरा सेकंड जो ब्रैकेट है वो पूरा का पूरा, क्लियर है बेटा, इट क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Clear. चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए, अब x से पूरा ये मल्टीप्लाई करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी लगाएंगे, ठीक है, हर एक टर्म से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस, Sir, x cube होगा। हाँ ये क्या और होगा, सर और x square y plus x y square। क्लियर है बेटा। इन द सेम वे यहाँ पे करिए, Yes, ये क्या होगा, वाई एक्स स्क्वायर, y x यहाँ पे क्या होगा एक्स x इंटू, X square mawa नहीं y x cube। x y square. और ये, y cube plus y cube. इज इट क्लियर और नॉट बेटा। Yes. Yes, sir. Yes, Clear. sir. अब देखो, आपको यहाँ से बहुत सिंपल दिख रहा है बेटा, ये देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है, और कहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है, सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये मतलब क्या है, आपके लाइक टर्म्स हो गए, एक का साइन माइनस है और एक का साइन क्या है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, Good. कट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ये क्या है आपका एक्स वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा। Good हो जाएगा। तो आपका फाइनल सर x cube plus y cube बचेगा। एक्स क्यूब प्लस क्या बचा, वाई क्यूब, और वही आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड, इट वो सिंपल, सिंपल था बेटा। Yes, sir. चलिए अभी सेकंड मेथड बताता हूँ बेटा, ठीक है। सेकंड मेथड में कैसे करोगे आप, सेकंड मेथड आपको क्या पता है बेटा, वी नो द आइडेंटिटी, हमें एक आइडेंटिटी पता है, क्यूब की आइडेंटिटी पता है बेटा, यस और नो। प्लस के लिए क्या है आइडेंटिटी बोलो, कि आपका x प्लस वाई का होल क्यूब जो होता है, इट इज व्हाट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, प्लस क्या होता है आपका बेटा, कैन आई यूज द 3xy, मैं कौन सा पार्ट यूज कर रहा हूँ देखो, मैं जो बिना एक्सपांडेड वाला फॉर्म है वो यूज कर रहा हूँ, लिख सकता हूँ बेटा, कैन आई राइट इन दिस वे बेटा। Yes, sir. Yes, sir. जो हमें वेरीफाई करना था वहां पे क्या चाहिए था बेटा, आई नीड दी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा टर्म है इसको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा इधर, क्लियर है बेटा। तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा Yes, आपका sir. एक्स प्लस वाई का क्या है होल क्यूब, अब यहाँ पे देखो ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे क्या आएगा 3xy, और इन ब्रैकेट क्या होगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एक्स क्यूब प्लस क्या होगा वाई क्यूब। कोई डिफिकल्टी बच्चा। No, sir. चलिए अभी देखो यहाँ पे x प्लस वाई का क्यूब है, और यहाँ पे भी देखो इसमें मल्टीप्लाइड में क्या है, x प्लस वाई, कैन आई टेक व्हाट x प्लस वाई कॉमन, Yes, sir. यहाँ से क्या बचेगा बेटा, यू विल लेफ्ट विद व्हाट x प्लस वाई का, यहाँ Yes. ये क्या X बचेगा, square. स्क्वायर बचेगा उसका, और यहाँ से क्या बचेगा आपका माइनस 3xy इज इक्वल टू क्या होगा आपका एक्स क्यूब प्लस क्या होगा वाई क्यूब, क्लियर है बेटा। Yes, sir. अब Yes. अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, A A square square plus plus B B plus square plus 2AB। 2AB. ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, अब ये आपका एक्स वाई वैसे ही रहेगा, एक्स प्लस वाई वैसे ही एज इट इज। नाउ व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे 2xy हो जाएगा, और प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर, और माइनस क्या होगा 3xy, क्लियर है बेटा। और इज इक्वल टू क्या होगा एक्स क्यूब प्लस क्या Yes. होगा वाई क्यूब, कोई डिफिकल्टी। No, sir. No, अभी sir. अभी सिंप्लीफाइड देखो, ब्रैकेट में देखो, यहाँ पे क्या है, ये एक्स वाई का टर्म है, और यहाँ पे भी क्या है एक्स वाई का टर्म है, मतलब ये क्या है आपके लाइक टर्म्स है, मतलब इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, यस और नो बेटा। तो यहाँ से क्या आएगा, Yes, sir. ये एक्स स्क्वायर, इसका देखिए यहाँ पे -3 है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई हो जाएगा, यस और नो बेटा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा टू ऑल।
और यस सर। ये भी क्या होगा आपका, यस सर। ये आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही हमें प्रूफ करना था। ये सुना बेटा, कोई डिफिकल्टी बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। चलिए बेटा नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। नोटेड सर। चलो बेटा लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नाउ दिस पर्टिकुलर वी कंसिडर एज द आइडेंटिटी। अब क्या करेंगे बेटा, ये जो चीजें हैं हम क्या कंसिडर करेंगे, ये हमारे लिए क्या है बेटा, आइडेंटिटी है। ठीक है, द फर्स्ट वन, सेकंड वन इज फॉर योर होमवर्क बेटा। सेकंड वन आप कर लोगे बेटा, इसका सेकंड वन कर लोगे बेटा। यस सर। यस। उसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा, ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, या फिर आप राइट हैंड साइड को डायरेक्टली जैसे मैंने बताया एक्सपांड कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन से, और आप कर पाओगे ये वेरीफाई। ठीक है बेटा, सो आई गिव द सेकंड। यस। तो बट सेकंड का आपको लर्न होना चाहिए। तो सेकंड में देखिए बेटा क्या होता है, इफ यू गेट व्हाट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे बीच में क्या माइनस है, तो पहले ब्रैकेट में क्या आता है आपका माइनस आ जाता है, और बाकी आपका क्या है एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है बेटा, इट इज एक्स वाई। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे ज्यादातर, जल्दी जल्दी में क्या लिखते हैं बेटा, 2xy, क्योंकि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बहुत बार याद की है, तो उसमें एक्स वाई 2xy होता है, इसलिए ज्यादातर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, इट्स ओनली दी एक्स वाई नॉट 2xy। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस। चलिए यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 जो 10th है वो पूरा का पूरा इन्हीं दोनों आइडेंटिटी पे बेस्ड है। ठीक है, फटाफट से करेंगे बेटा। देखिए क्या करना है बेटा, फैक्टराइज ईच। यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है। पहला यहाँ पे क्या है, 27y का क्या है क्यूब है, और प्लस क्या है 125z का क्यूब। ठीक है, कैसे कर सकता हूँ बेटा मैं यहाँ पे, 27 मतलब आपका क्या है, किसका तो क्यूब ए है? प्लस बी को कंप्यूट कर सकते हैं ना। हाँ, तो ये क्या आएगा, 3y का क्यूब आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 5z का क्यूब। क्लियर है बेटा? ये सुना। यस सर, क्लियर। अब हमें, अब जो हमने पहला यस अभी सर। अभी जो उसको आइडेंटिटी एज आइडेंटिटी यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है, इट कैन बी रिटन एज व्हाट, एक्स प्लस वाई। जब प्लस है तो बीच में प्लस आएगा देखो फर्स्ट में, लेकिन जब हम सेकंड ब्रैकेट लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस आता है। क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और प्लस क्या होगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए बेटा, 3y प्लस क्या होगा, 5z, सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो बेटा, 3y² हाँ, माइनस, माइनस 3y इंटू 5z बिल्कुल सही, प्लस 5z का स्क्वायर। 5z का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अभी आपका ये सिंप्लीफाइड नहीं है, सिंप्लीफाइड करिए और फाइनल आंसर आपका आ गया। ये आपके इसके फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और ये वाई स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 कितना होता है बेटा, 15, और ये क्या आएगा वाई जेड, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? यस सर। कोई डिफिकल्टी बेटा? नो सर। वेरी गुड बेटा, देन ट्राई विद द सेकंड वन। चलो सेकंड वाला करके दिखाओ। आई गिव यू 1 मिनट फॉर दैट। द सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्या है सेकंड क्वेश्चन, so what 64 m का क्या है क्यूब है, माइनस 343 n का क्या है यहाँ पे क्यूब है। मतलब आपके कौन से, जो हमने नाइन्थ का सेकंड वाला जो वेरिफिकेशन है बेटा, वो वाला पार्ट लगेगा इसमें, है ना? ये है ना बेटा? Yes, sir. चल, यस सर। किसी को समझ में आएगा बेटा? कोई बच्चा बताएगा कि क्या करना है यहाँ पे, पहले फर्स्ट टर्म किसका क्यूब हो जाएगा? सर बस माइनस की साइन लगानी है ना। बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसका क्यूब है बेटा, 4m का ओ क्यूब होगा, माइनस ये किसका क्यूब आ रहा है बेटा, किसका क्यूब है बेटा ये, 343 किसका क्यूब होता है बेटा? सर 7 का। बिल्कुल सही जवाब, ये 7, और यहाँ पे क्या आएगा आपका n आएगा।
तो अब सेकंड वाली जो आइडेंटिटी है, मतलब जो हमने वेरीफाई करना था, जो आपके होमवर्क है, मतलब वो वाला पार्ट लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग सकता है ना बेटा, या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बोलो बेटा, ऐसा सेम है। यस सर। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी, है ना। ए फिर क्या माइनस होता बी है, ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर पे प्लस प्लस होता है ए बी, ए और बी, हाँ, प्लस क्या होगा प्लस आपका बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। ये पर्टिकुलर पार्ट लगाइए आपका, और आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 4m माइनस क्या आएगा, यहाँ पे 7n आएगा। सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा, पहले 4m का, 4m माइनस 7n। नहीं बेटा, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। अभी तो आइडेंटिटी बताइए बेटा, उसको लगाए, ये ऊपर आइडेंटिटी लिखिए बेटा, ठीक है। यस सर। यहाँ पे 7n, और यहाँ पे क्या होगा आपका 7n का स्क्वायर होगा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? ये आपका 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 16, और ये क्या हो गया m स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, कितना आएगा बेटा 28mn, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 49n का स्क्वायर आएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। किसी को कोई डिफिकल्टी बेटा यहाँ तक? नो सर। नो सर। चलो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन बेटा। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 11। नोट करिए बेटा, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, इससे 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। आपने, अब देखो यहाँ पे 3 टर्म्स में क्यूब है, तो आपने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी बेटा? ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। नहीं बेटा, अच्छी तरह, इससे व्हाट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3ab। -3ab। क्या था बेटा आइडेंटिटी को बिल्डल में? पहले क्या आता है आपका फर्स्ट सर मैं बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल, बताओ बताओ। सर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab माइनस नहीं टू नहीं बी नहीं सी नहीं नहीं, माइनस 2c। नहीं बेटा, यही गड़बड़ है बेटा, इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बेटा ज़्यादातर बच्चों को। यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपका क्या आता है बेटा, हाँ ए इंटू बी है, फिर क्या है बेटा माइनस बी इंटू सी है, और माइनस सी इंटू क्या है ए। ठीक है, इट्स फाइन बेटा। सर, वो हर इसमें 2 था तो हाँ, मुझे इसलिए ना बेटा, आइडेंटिटी है ना, हमें किसी के भरोसे नहीं, लिंक करके आपको याद रखना। जब 3 टर्म्स में क्यूब आ रहा है, तो आपका जो है सिर्फ आपके 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन आगे होते चलता है साइक्लिक ऑर्डर में। ठीक है, जैसे ए से बी, बी से यस सी सर। और सी से ए। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखोगे बस, बाकी खत्म। लेकिन अभी आपका क्या है, ये ए का क्यूब उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना बेटा। तो ये 27x यस सर। क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, हाउ आई कैन राइट बेटा? 3x क्यूब। बिल्कुल सही। सो दिस इज व्हाट इक्वल टू 3x का क्या होगा, क्यूब होगा, फिर प्लस ये क्या होगा, यहाँ पे y का क्यूब होगा, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये z का क्यूब होगा, फिर माइनस 3 एज इट इज, a मतलब आपका 3x, b मतलब y, और c मतलब क्या होगा आपका z होगा। और इसके अकॉर्डिंगली एक्सपांशन करो, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा z, पहला ब्रैकेट ये हो गया बेटा। अब आगे का क्या होगा बेटा, 3x का स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पे 3x का स्क्वायर। ठीक है, कर पाओगे बेटा आराम से अभी ये? यस। यहाँ पे क्या आएगा y का स्क्वायर, और यहाँ पे फिर z का स्क्वायर, फिर माइनस क्या आएगा ए बी, ए मतलब क्या होगा 3x इंटू क्या होगा y, फिर बी वाई मतलब यहाँ पे क्या आएगा y इंटू क्या आएगा z, माइनस z इंटू क्या आएगा पहला टर्म आपका क्या है 3x है। ये समझ, इज इट क्लियर बेटा? फटाफट कर दो।